हेलो दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार की एक ऐसी व्रत कथा जिसको सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और सारे संकट दूर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की मदद करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को जरा भी पसंद नहीं थी। वह स्वयं भी ऐसा नहीं करती थी और साथ ही साथ राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी अपनी दासी के साथ महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, किंतु रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इन कार्यों से तंग आ चुकी हूँ, इसके लिए मेरे पति ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सब कुछ नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान से भला कोई दुखी होता है? ये तो सभी चाहते हैं। पापी भी दोनों की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, आदि शुभ कार्यों में धन को खर्च करो। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में ही मेरा सारा नष्ट हो जाए। समय अगर आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तो साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। उसके बाद तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना हजामत बन रहा है, भोजन में मांस मदिरा आदि का सेवन करना। रानी ने यही सब किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया और वह भोजन को तरसने लगी। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और जाकर 5 सेर बेजर मांग ले, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया। रानी की बहन की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, तो दासी बहुत दुखी हुई एवं क्रोधित भी। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो यही सब होता है। सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, जरूर कोई आवश्यक काम होगा। वह तुरंत अपनी बहन के पास गई। बहन के पास जाकर उसने बताया कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी, इसलिए मैं उठकर बात नहीं कर पाई। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। जब वह अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का बड़ा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। बाहर आकर उसने रानी को बताया और कहने लगी कि दासी, हे रानी, हम जब भोजन नहीं प्राप्त कर रहे थे तो हम व्रत ही तो कर रहे थे। क्यों ना हम इससे व्रत और कथा की विधि ही पूछ लें और व्रत भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसने सारी विधि बताई कि चने की दाल, गुड़, मुनक्का से भगवान विष्णु का, केले की वृक्ष की जड़ की में पूजन करें और दिया जलाएं एवं कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। रानी और दासी ने निश्चय किया कि अब वे ऐसा ही करेंगे।
7 रोज बाद जब भी बृहस्पतिवार आता वो व्रत रखती। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया, पर अब पीला भोजन कहाँ से लाए। दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से कहा, चलो रानी भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और राम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने भगवान गुरु को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके पश्चात जब भी बृहस्पतिवार आता वे भगवान का व्रत रखते, पूजन करते और कथा सुनते। भगवान की दया से उनके पास धन समृद्धि वापस से प्राप्त हो गए एवं राजा भी वापस आ गया। इसके पश्चात वे सब खुशी खुशी रहने लगे। हे भगवान बृहस्पतिवार, अपनी कृपा उनकी तरह सभी पर बनाए रखना। जय बृहस्पति देव की।